friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि राहु 8th हाउस में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, 8th हाउस में जो है राहु बहुत अच्छे फल नहीं देते। हालांकि कभी कभी राहु 8th हाउस में हमें कुछ ऐसा करा देते हैं कि मरने के बाद लोग हमें याद रखते हैं। ये मिरेकल राहु का 8th हाउस में हो जाता है। लेकिन राहु एक नंबर राशि में बहुत अच्छा काम नहीं करते। अग्नि राशि है, मंगल की राशि है, एनिमी साइन है, हाउस भी आपका 8वां है और फिर साइन भी अग्नि है। तो यहाँ पर राहु आपको ज़्यादा अच्छे फल नहीं दे पाते बिकॉज मंगल से उनकी बहुत ही बड़ी दुश्मनी है और अग्नि साइन में राहु वैसे भी अच्छा नहीं काम करते हैं। इसमें क्या है, बैठ के आपका एग्रेशन बढ़ा के रखेंगे, लाइफ में कुछ दुर्घटनाओं का डर रहता है, अग्नि से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं आपको और लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बने रहते हैं। कुछ ऐसी भी घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं कि इंसान सोचता है यार मैं बच गया, बहुत ही नैरोली स्केप कर लिया मैंने, मेरे साथ तो ये हो जाता वो हो जाता। कुछ ना कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स भी लाइफ में राहु करवा देता है। अगर मंगल की पोजीशन कहीं खराब हो जाए तो, या राहु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर कहीं बिगड़ जाए तो अब देखिए यहाँ पर राहु जो है मंगल की राशि में बैठे हैं। अगर मंगल बाई चांस आपका 4th हाउस में आ जाए, 2nd हाउस में आ जाए या लगन में आ जाए, तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर राहु आपको वेल्थ या प्रॉपर्टी दिलवा सकते हैं। क्योंकि वो राहु नहीं दिलवाएंगे, वो मंगल दिलवाएगा राहु से। लेकिन वो दिलवाने का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, वो थोड़ा झगड़े वाला होगा, वो थोड़ा डिस्प्यूट्स वाला होगा। तो आपको इनहेरिटेंस लेने के लिए कुछ न कुछ पेरेंटल डिस्प्यूट्स में जाना पड़ेगा, लिटिगेशन में जाना पड़ेगा, तभी वो प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। दूसरा, चौथे घर में मंगल वैसे भी अच्छा काम नहीं करते, लेकिन इस चार्ट में चौथे घर में 9 नंबर राशि है। तो हम ये मान सकते हैं कि इस राशि में मंगल आपको ब्लेस कर सकते हैं और कुछ ना कुछ ज़मीन जायदाद रिलेटेड चीज़ें दे सकते हैं। अगर मंगल की पोजीशन किसी ऐसे घर में आ जाती है जहां राहु की दृष्टि है, पांचवी या 9वीं दृष्टि है या 7वीं दृष्टि है, तो भी यहाँ पर हमें ज़मीन जायदाद रिलेटेड चीज़ों में डिस्प्यूट्स रहते हैं। हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमारा काम रुक गया। हम किसी कोई प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं, हमारा काम रुक गया। कोई हमें चीट आदमी मिल गया, हमारा पैसा फंस गया। जो हमें कमिटेड जो हमें कमिटमेंट्स हैं मकान मिलने की, वो डिले हो गई और कुछ ऑब्स्टेकल आ गया, कुछ लीगल हर्डल्स आ गए, कुछ लीगल प्रॉब्लम। तो इस तरह के रिजल्ट्स हमें राहु देते हैं। अगर राहु अष्टम भाव में बैठ के मंगल पे राहु की दृष्टि आ जाए कोई भी, तो आपने ज़मीन जायदाद रिलेटेड चीज़ों में बहुत ध्यान रखना है। छोटे भाई बहनों से बना के रखनी है, उनसे कुछ ज़्यादा पंगे नहीं लेने, नहीं तो लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी आपकी। और फिर जो है, मंगल इस चार्ट में तीसरे घर का मालिक भी है और अष्टम का भी मालिक है। तो तीसरा घर हमारे भाई बहनों का ही है और मंगल तो कारक ही है भाई बहनों का। तो इस वजह से राहु का यहाँ बैठना अच्छा नहीं माना जाता। और अब यहाँ देखते हैं दूसरी चीज़ें। अब यहाँ पर राहु बैठ के आपको कुछ ना कुछ बीमारी भी दे सकता है, ब्लड से रिलेटेड बीमारी मिल सकती है। और 8th हाउस हमारी लोअर बैक का है, लोअर बैक में कुछ प्रॉब्लम दे सकता है आपको, या प्राइवेट पार्ट्स में कुछ आपको नुक्स दे सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है। और दूसरा, यहाँ 8th हाउस होता है हमारे ससुराल का। तो ससुराल में भी आपकी जो ससुराल वाले होंगे वो भी थोड़े से वायलेंट होंगे या थोड़े से डोमिनेटिंग होंगे, थोड़े से अपनी चलाने वाले होंगे, कंट्रोलिंग होंगे। तो वहाँ भी आपको तकलीफ होगी शादी के बाद, यार ये मेरे ससुराल वाले ये अपनी चलाते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, मेरी बात ही नहीं सुनते। तो इस तरह के रिजल्ट्स भी राहु यहाँ पर दे देता है।
अब अष्टम भाव होता है हमारे जॉइंट एसेट्स का। जॉइंट एसेट्स को लेके भी हमारी कुछ ना कुछ स्पाउस से परेशानियां रहती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं। दूसरा, ये मैरिटल हैप्पीनेस का भी हाउस है, 8th हाउस। तो मैरिज की हैप्पीनेस में भी, यानी कि बेड सीन्स में हमारी लड़ाई हो जाती है कभी कभी, पता ही नहीं लगता किस बात पे हो गई। तो हमारा कहीं ना कहीं जो इंजॉयमेंट है, जो प्लेजर है, फिजिकल प्लेजर्स है, उसमें भी यहाँ कमी आती है। और अष्टम भाव से हम देखते हैं डेथ एंड लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ में हमारा जो डेथ होगी वो, डेथ यहाँ पर सडनली होती है कभी भी, एक पीसफुल डेथ नहीं होती जैसे सडनली डेथ होती है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि डेथ जल्दी हो जाती है, वो डिपेंड करता है शनि पे और फिर मंगल की पोजीशन पे। तो यहाँ पर राहु हमेशा 8th हाउस में जो डेथ देता है किसी को भी, चाहे ओल्ड एज में भी हो, तो सडन डेथ होती है, उसमें ज़्यादा लंबा नहीं खींचता। जैसे शनि बैठ जाए तो लंबा खींचता है आपको बीमारी में, राहु एकदम कर देता है काम। तो इस तरह के रिजल्ट्स देते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। अब देखिए 8th हाउस में राहु ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छी देता है। मंगल आपका कहीं ऊंच का बैठ गया पंचम भाव में, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मंगल एग्जॉल्ट हो गया। अब राहु ने आपको ट्रांसफॉर्मेशन देनी है। राहु की दृष्टि 12वें घर पे भी है, यहाँ से राहु आपको 12वें घर में भी ले जा सकता है, यानी विदेश में भी ले जा सकता है। और अगर सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी होगी तो विदेश में जाके आप सेटल हो सकते हो। तो लेकिन ये जर्नियाँ, ये जो चीज़ें हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, ये थोड़ी सी स्मूथ नहीं होगी, थोड़ी सी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीके से नहीं होगी, पीसफुल नहीं होगी। इसमें थोड़े से झंझट होंगे, थोड़े ऑब्स्टेकल्स आएंगे, थोड़ी गड़बड़ रहेगी, तब जाके ये आपको, यानी कि ब्लेस करेगा। तो अब अष्टम भाव से हम देखते हैं लंबी बीमारियां। राहु लंबी बीमारी में तो विश्वास करता ही नहीं है, अचानक ही बीमारी हो जाती है कोई ना कोई। और ज़्यादातर राहु जब भी अग्नि साइन में होता है, मंगल के साइन में होगा तो खून से रिलेटेड बीमारी होगी, सूर्य के साइन में होगा तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी अफेक्ट होगी, बैकबोन अफेक्ट होगी, चंद्र के साइन में होगा तो साइकोलॉजिकल इश्यूज देगा, थोड़ा हार्मोनल इश्यूज देगा। तो इस तरीके से राहु जिस भी प्लानट की एनर्जी में है, उस एनर्जी से रिलेटेड कोई ना कोई दोष उत्पन्न कर देता है। अब दोस्तों, अष्टम भाव से हम और क्या देखते हैं? अष्टम भाव है हमारी लाइफ में सडन इवेंट्स का। हमारी लाइफ स्मूथ नहीं जाती, यानी कि सडन इवेंट्स कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। राहु यहाँ बैठा हुआ, राहु 12वें को देखता है तो कुछ खर्चे वर्चे भी आपके बढ़ा देता है। और राहु की जो सप्तम दृष्टि दूसरे घर पे आती है तो आपकी वेल्थ में भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी में कमी रखता है। और चौथे घर पे दृष्टि आती है तो चौथे घर को भी अफेक्ट करता है, हमारी हैप्पीनेस अफेक्ट होती है। यूँ कहना चाहिए कि हमारी मदर से रिलेशनशिप, हमारी कंफर्ट्स, हमारी जो चैन है उसमें दिक्कत, मकान बनाने में दिक्कत, गाड़ियाँ लेने में दिक्कत, ये वाली चीज़ें भी राहु अपनी दृष्टि से एक्टिवेट करके प्रॉब्लम करता है। हाँ, अगर इन घरों का स्वामी वेल प्लेस्ड है, यानी कि अगर गुरु चौथे घर का स्वामी अगर बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो फिर ये घर काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं, इसमें राहु बहुत ज़्यादा नहीं उत्पात मचा सकता। तो अब देखते हैं यहाँ पर राहु किस नक्षत्र में बैठा है। अब दोस्तों, नक्षत्र यहाँ पर 3 है। पहला नक्षत्र है अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका। अश्विनी नक्षत्र में राहु का बैठना, इसका मतलब केतु आपके सेकंड हाउस में मिलेगा। लेकिन सेकंड हाउस में केतु तो अच्छा माना ही नहीं जाता, आंखों में प्रॉब्लम दे देता है और वेल्थ में भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है। राहु भी यहाँ इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है जब 7वें घर को देखता है, हालांकि 7वें में उसकी चलती नहीं है। हाँ, 7वें घर में अगर राहु का कोई एनिमी प्लानट बैठ जाए तब दिक्कत है, सूर्य, चंद्र, मंगल कोई बैठ जाए तब दिक्कत है। अदरवाइज राहु का कोई मित्र प्लानट बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर केतु बैठा हुआ है, केतु ऑलरेडी आपको इन चीज़ों से वंचित कर रहा है, फैमिली से अलग करने की कोशिश कर रहा है, पैसा इकट्ठा करने नहीं दे रहा, आपकी परिवार में भी स्ट्रगल होगा, पेरेंटल फैमिली में भी स्ट्रगल रहा होगा। इस तरह के फल तो ऑलरेडी केतु आपको दे रहा है।
और दूसरा नक्षत्र यहाँ आता है भरणी। अब भाई डिफॉल्ट केतु तो दूसरे में ही रहेगा और तो कहीं जा नहीं सकता। दूसरा भरणी नक्षत्र है शुक्र का। वीनस के नक्षत्र में राहु अच्छा काम कर सकता है, लेकिन कभी कभी भटका देता है। भरणी नक्षत्र जो है ना वो वेजिना का नक्षत्र है और शुक्र देव का नक्षत्र है। शुक्र के नक्षत्र में राहु बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन नक्षत्र जो है ना इसका यम है, इसका डिटी यम है, यमराज है। तो अब भरणी नक्षत्र में शुक्र की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी हो जाती है चार्ट में, शुक्र कहीं भाग्य में ही अपनी राशि में बैठ जाए या सेकंड हाउस में बैठ जाए, तो केतु का जो अफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पर राहु आपको सडन वेल्थ से डाल देगा, इनहेरिटेंस के भी योग बना देगा। अगर शुक्र सेकंड में आ जाए तो आपको पेरेंटल वेल्थ कुछ ना कुछ आपको ज़बरदस्त मिल जाएगी, ज्वाइंट एसेट्स भी दिलवा देगा। क्योंकि अब शुक्र के नक्षत्र में मित्र नक्षत्र और फिर शुक्र का अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठना बहुत ऑस्पिशियस है। शुक्र लगन में बैठ जाए तब भी ऐसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, भाग्य में बैठ जाए तो भी कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब भरणी नक्षत्र में राहु आपको अच्छे फल दे सकता है। उसमें कंडीशन सिर्फ एक ही है कि शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा नक्षत्र है कृतिक। कृतिका नक्षत्र सूर्य देव का है। सूर्य हालांकि राहु के तो एनिमी है, सूर्य है भी 12वें घर का मालिक। तो कृतिका नक्षत्र में हम बहुत अच्छा नहीं मानते। एक तो अग्नि राशि में बैठा है, दूसरा अग्नि नक्षत्र में बैठता है, तो कृतिका नक्षत्र में राहु के फल इतने बढ़िया नहीं मिलते। हाँ, अगर सूर्य बहुत मजबूत हो गई, बहुत ही अच्छा बैठ जाए, अपनी राशि में बैठ जाए 12वें घर में, या फिर सूर्य गुरु की राशि में बैठ जाए चौथे घर में, या भाग्य में बैठ जाए, या लगन में बैठ जाए, तो हम ये मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ राहु को सूर्य बाध्य कर देगा अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए 8वें घर के। तो दोस्तों इस तरीके से नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट विल से ए लॉट कि राहु आपको किस तरह से यहाँ रिजल्ट्स देगा। और दूसरी कोई चीज़ अगर देखनी है तो वो मंगल की प्लेसमेंट आपको देखनी होगी। मंगल कहाँ बैठा हुआ, मंगल में कितनी मजबूती है। अगर मंगल मजबूत है तो यहाँ पर राहु से मंगल काम ले ही लेगा, और अगर मंगल वीक पड़ गया तो फिर यहाँ राहु ने बहुत ही दिक्कत पैदा कर देनी है। यहाँ पर इंसान की लाइफ में कई तरह के ऑब्स्टेकल्स भर देने, एक लाइफ की जो जर्नी है वो स्मूथ नहीं रहेगी। हाँ दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, राहु की अगली प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। Thank you very much once again. Take care. Try to subscribe our channel if you are still a viewer, not subscriber. तो अपना स्टेटस सब्सक्राइबर बना के हमें मोटिवेट करने की कोशिश करें। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।